उसके बाद मेडिसिन भी मिलेगी, जो जिक्र वो बताएंगे अल्लाह का जिक्र वो बाद में, पहले ये परहेज। उसने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे। उसने कहा मुझे तो दूध चाहिए नहीं होता, फिर भी वहां जाता हूं मैं दूध खरीदने मुझे तो दूध की जरूरत नहीं होती, फिर भी जाता हूं। और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीम उल उम्मा, पहले जमाने में लोगों में बुजुर्गों का एहतराम भी था, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके। अब देखो आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे, अखलाक थे। उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं। अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, कह रहे मैं ये नहीं करूंगा, तो डॉक्टर कहे दफा हो यहां से, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हैं। एक थप्पड़ लगाया उसके जोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे। जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में। अगले दिन आया, कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म तमाचा लगा है और इश्क खत्म। हकीम उल उम्मा को हकीम उल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा। इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता इसको ये है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो। तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसको। तो एक और वाकया ऐसा बड़ा दिलचस्प जहन में आया था, उसका भी इलाज हो गया था फौरन। ये तो थप्पड़ लगाया था ना, बड़ा दिलचस्प वाकया जहन में आया था, निकल ही गया जहन से। तो इन्होंने लगाया उसको जोर से थप्पड़ और उसका हो गया इलाज। हाँ, एक दहरिया आया, एक शख्स आया, दहरिया नहीं था, मुसलमान था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वो कहने लगा मुझे इस्लाम के बारे में ना बड़े वसवसे आते हैं, पता नहीं इस्लाम ठीक है या नहीं है, क्या है ये। हर आदमी का इलाज दलाइल से नहीं होता, याद रखो। जो हिकमत वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि इसका फॉल्ट है क्या, इसके अंदर टेक्निकल खराबी है क्या, उस खराबी को दूर करते हैं। उसको हर तरह से दलाइल से समझा दिया, फिर भी आया, कहने लगा हजरत मुझे बड़े इश्काल। तुम हजरत हकीम ने फरमाया दफा हो जाए यहाँ से, तेरे जैसे आदमी को इस्लाम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तू काफिर हो जा। तू ये समझ रहा है कि तू इस्लाम पर एहसान कर रहा है। ये जुमला उन्होंने कहा है और कह रहे मेरे सारे वसवसे खत्म। उसको फॉल्ट उसके अंदर ये था, वो ये समझ रहा था कि अल्लाह को कुछ मिल रहा है मेरे जैसे प्रोफेसर को इस्लाम में दाखिल करके, और इस्लाम को मेरी जरूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब उसको बताएंगे इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारी सलाहियतें तेरे ऊपर ही खर्च करते रहे बैठ के, तो हो जा भाई, जहां इतने सारे लोग काफिर हैं एक और हो जाएगा। तू क्या समझता है, इतने तू चाहता इतना प्रोटोकॉल देंगे सबको छोड़ के हम तेरे पीछे लगे रहे। तो उसको अपनी औकात समझ में आ गई, उसको औकात समझ में आ गई, भाई ये मेरी जरूरत है, इस्लाम इस्लाम की जरूरत मैं नहीं हूं। लेकिन ये आप ना करना शुरू कर दें, को थप्पड़ लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, हर आदमी पे हर चीज सूट नहीं करती। तो इसी वजह से देखो इस्लाम ने बच्चों पे सख्ती करने की भी इजाजत दी है, बल्कि बाज मौके पे हुक्म दिया है। लोग कहते नहीं बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो, बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो। भाई बाज चीजें बच्चे मोहब्बत से समझेंगे, बाज चीजों की अहमियत मोहब्बत से नहीं, वो सख्ती से समझ में आएंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, बहुत कम नौबत आती है। एक छोटे बच्चे ने मेरे क्या किया, बगैर परमिशन के ना मेज से 5 रुपए उठा लिए। बच्चों को हमने बताया भाई कहीं भी कोई भी पैसे पड़े हुए हो, थोड़े हो ज्यादा, कोई बच्चा भी वालिदैन की परमिशन के बगैर पैसे कहीं से भी नहीं उठाएगा, चाहे कितने बिखरे हुए पैसे पड़े हुए हों। होता है ना, आपने बटवा निकाल के रखता है, पैसे बिखर गए। बच्चों को कहा भाई, क्योंकि इससे आदत क्या होती है। तो एक बच्चा भी नहीं, बच्ची ने किया, 5 रुपए उठा लिए। मुझे याद है उसको मैंने जोर से थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ खौफ बिठाने के लिए कि ये मामूली जुर्म नहीं है। वो दिन, आज का दिन, कई साल हो गए इस वाकये को, यानी मेरा ख्याल है 6-7 साल तो हो गए होंगे। पैसे पड़े रहते हैं, कभी कोई बच्चा हाथ, क्योंकि उसको पड़ा है तो सबको इबरत हो गई। क्या हुआ, उनके मिजाज में एक चीज इंस्टॉल हो गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया हमने, इंस्टॉल कर दिया। समझ रहे हो ना क्या हो गया भाई, इंस्टॉल कर दिया। वैसे समझाने से नहीं होता, बेटा देखो 5 रुपए उठाना बहुत बुरी बात है। बच्चा क्या कहता है, बाज दफा बच्चों की माएं आके दलाइल, 5 रुपए ही तो हैं। बाज दफा बच्चों की माएं दिफा शुरू कर देती हैं, 5 रुपए ही तो है ना, इसमें कौन सा तूफान आ गया। आपका पैसा बच्चों का पैसा ही तो है भाई। इसने 5 उठा लिए तो इसको थप्पड़ पड़ रहा है, तो मैंने तो अगर 500 का उठा लिया, मुझे तो पता नहीं क्या कर दोगे। तो बाज़ दफा औरतें भी उल्टे सीधे दलाइल शुरू कर देती हैं। जब चांटा पड़ गया तो बच्चे की मां को भी अंदाजा
कि भाई ये बड़ा जुर्म है। भाई दलाइल गए एक तेल लेने, हमारा यानी ये गोया बाप ने पैगाम दे दिया कि दलाइल क्या है, बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसके क्या दलाइल है। एक तरफ मैं ये चीज बर्दाश्त, पैसों के मामले में एक्यूरेसी जरूरी है, जहां मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ इश्क, वो आशिक की बात कर रहा था मैं, तो मैंने उसको समझाया कि भाई अब क्या करो, यहां से ताल्लुक खत्म। तो पता है क्या कहते, रोने लगा, कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क। मुझे आ गया गुस्सा। भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, इश्क हो गया, इंसान है, हर एक से हो सकता है। वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है, चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हरामकारी की तरफ नहीं गया। निकाह, तभी मैं कहता हूं भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो। बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना, अब्बा पड़ाक करके एक चमाड़ लगा देते हो, तुझे मैंने ये इश्क माशकों के लिए भेजा है वहां पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है। तो अब्बा बिला वजह खैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई ये निपटाओ यार। बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, तो अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया। भाई अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो, अकलमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने औलादों को, यहां जो वालिदैन बैठे, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सकें। बेशक बराह रास्त करते हुए शानवानी तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दी। और नाम ना लिखो अपना, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है। जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई। हाँ वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है। फिर अब्बा गैरत दिखाएं, बोला बेटा तू, तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए। तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा, बस ये बयान, ये किस वाकया बता के वो पत्थर वाला जो है ना मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूं। वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो, ठीक है आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहां तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है। तो निकाह का रास्ता नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्छी नहीं करो भाई। मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आप, माँ नाराज होती है, कभी बातचीत छोड़ दे, तो फिर ऐसा रोना आया कभी? जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई? 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी। ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती। उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे। तो वहां नहीं हो रहे तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेवल लगाने की जरूरत। मैंने कहा उसको लकवा हो जाए ना, जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेगा कह रहे मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज। ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है। हाँ बाज दफा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं,
शक्लों पे। अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे उसकी तरफ।